It's December 13, paper 1-3. The question says the coefficient of x square in the expansion of 2 plus px power 6 is 60. Find the value of the positive value constant p. तो हमें क्या निकालना है, हमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है. ऑल राइट, तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर. ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमने इंडिकेटेड टर्म निकालें जिसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर होगा. एन क्या है हमारे पास 6, कॉम्बिनेशन आर को भी मैं छोड़ रहा हूँ. 2 की पावर एन क्या है, एन इज 6 माइनस, यहाँ भी मैंने आर को छोड़ा. बी क्या है, बी है पी एक्स. यहाँ से पता लगेगा आर क्या होना चाहिए. ये कह रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 2 होगी. तो आपके पास आर की पावर 2 हो चुकी, आर की वैल्यू 2 हो चुकी है. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 6 कॉम्बिनेशन 2 इज़ 15 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 इट्स 16 and p square x square. On the left side we have the coefficient of x square. वो कितना है हमारे पास 60 है. तो जब 60 आएगा तो यहाँ से अब कोफिशिएंट x स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है. ये इसकी वैल्यू आ चुकी है. अब p स्क्वायर निकालना है तो 60 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 16 एंड देन रूट ऑफ इट. सो p इज इक्वल्स टू 1/2. ये इसका आपके पास आंसर आ गया. ऑलराइट, पार्ट 2. Using your value of p, find the coefficient of x square in the expansion of 3 minus x 2 plus px power 6. तो पहले मैंने क्या किया, 3 minus x 2 plus p की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 x to the power 6. मुझे चाहिए x स्क्वायर. तो पहले मैं ज़रा सी एक्सपेंशन स्टार्ट करता हूँ. 3 minus x अपनी जगह, एक्सपेंशन स्टार्ट करी a to the power n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a to the power n minus 1 that is 5 और b की पावर हमारे पास होती है 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a to the power n minus 2 इट्स 4 और b की पावर हो जाएगी आपके पास स्क्वायर. और ये सीरीज़ इस तरह चलती रहेगी. हमें आगे नहीं चाहिए, हमें खाली एक्स स्क्वायर तक रुकना है, ठीक है. अब हमने ये पहले तो चलें सॉल्व करते हैं. 3 माइनस एक्स 2 टू द पावर 6 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 1 6 होता है, 6 इंटू 2 की पावर 5 और 1/2 पावर x प्लस. इसका कोफिशिएंट हमें पता है कि ये आपके पास 60 है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 60 एक्स स्क्वायर और ये आपने ख़त्म हो गया, ठीक है. अच्छा जी, अब हमने क्या उठाना है, हमने उन नंबर्स को उठाना है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए. एग्जाम्पल, अगर मैं माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाली टर्म के साथ जहाँ पर ऑलरेडी एक्स आ रहा है, तो एक्स और एक्स कंबाइन होकर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर. और जो कांस्टेंट है 3 वो मल्टीप्लाई होगा जब 60 एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास कोफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मैंने मल्टीप्लाई किया 60 एक्स स्क्वायर के साथ और मैंने माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया. अब ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 2, ये आपको आंसर देगा 96, जो मैंने येलो में लिखा हुआ है 96 एक्स. सिंप्लीफाई करते हैं. 3 इंटू 6 इज़ 180 एक्स स्क्वायर माइनस 96 एक्स स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 84. दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इट्स December 13, paper 2-2. Find the coefficient of x cube in the expansion of 1 minus 2x to the power 6. The working formula we have is tr plus 1 is equals to ncr a to the power n minus r and b to the power r. We have a is equals to 1, we have b is equals to minus 2x and the power n is 6. So we need to substitute the value. So it's 6 combination. I'm not placing r here. A is what? A is 1. तो हम a को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज 1 की पावर कुछ भी 1 रहती है. एंड b इज़ वॉट? b इज़ माइनस 2x. अब आपको r की पावर सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा. हमें फाइंड करना है x क्यूब. दैट मीन्स कि r की पावर आपके पास क्यूब होनी चाहिए. ऑलराइट, सो इट्स 6 कॉम्बिनेशन 3 minus 2x to the power cube. So 6 combination 3 is 20 and minus 2 cube is minus 8x cube. So that is equals to minus 160x power 3. In second part it says find the coefficient of x cube in the expansion of 1 plus x upon 2 times 1 minus 2x power 6. तो पहली बात, अगर मैं 1 माइनस 2x टू द पावर 6 को एक्सपेंड करूँ तो वर्किंग फार्मूला हमारे पास जो होता है a टू द पावर n. n आपके पास 6 है, ठीक है.
माइनस एन कॉम्बिनेशन वन। अच्छा ए मेरे पास चूँकि वन है उसकी पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ए को इग्नोर करता हूँ, मैं बी पर आता हूँ। बी इज़ वॉट, फर्स्ट में आ जाएगा 2x पावर वन, फिर एन कॉम्बिनेशन टू, बी की पावर टू, और फिर एन कॉम्बिनेशन थ्री, और बी की पावर मेरे पास आ जाएगी क्यूब। अच्छा चूँकि मेरे पास साइन जो है वो माइनस का है, तो ये वाला प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा वन माइनस सिक्स कॉम्बिनेशन वन सिक्स होता है, सिक्स टू ज़ार 12x प्लस सिक्स कॉम्बिनेशन टू इज़ 15, और 2x का होल स्क्वायर इट विल बी 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सिक्स कॉम्बिनेशन थ्री 2x क्यूब, ये हम पार्ट वन में सॉल्व कर चुके हैं, और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 160x क्यूब। ऑलराइट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई विथ, इसकी जो एक्सपेंशन मैंने की है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 माइनस 12x प्लस 15 फोर ज़ार 60x स्क्वायर माइनस 160x क्यूब। अब मैंने मल्टीप्लाई किसको करना है, उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास एक्स क्यूब आए। जैसे कि अगर वन मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के साथ तो आंसर एक्स क्यूब आएगा, और अगर x अपॉन टू मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 60x स्क्वायर के साथ तो मेरे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो वन को मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस 160x क्यूब से, और x अपॉन टू को मैंने मल्टीप्लाई किया 60x स्क्वायर से। सिंप्लीफाई किया तो ये आया माइनस 160x क्यूब प्लस टू से कैंसिल हुआ, सो इट्स 30x क्यूब। So minus 160x cube plus 30x cube, it will be minus 130x cube, ये आपका आंसर है। In part B, expand 2 root x plus 1 upon root x to the power 4 in a series of power of x with integer coefficients. I've written the working formula of expansion. Now the value of a is 2 root x and the value of b is 1 upon root x and the value of n is 4. So I need to substitute the values here. So it says a to the power n, a is 2 under root x to the power n, n is 4. Plus n combination 1, it means 4 combination 1. A is what? A is 2 root x with the power of n minus 1, matlab 4 minus 1 it's 3. And b is what? B is 1 upon under root x power 1 plus n combination 2. So it's 4 combination 2. A is what? A is 2 root x. 4 minus 2 is 2. B is what? B is 1 upon under root x and power 2 plus 4 combination 3. A is what? A is 2 under root x. Power is 4 minus 3 is 1. And B is what? B is 1 upon under root x and whole power is cube. एक और आएगा हमारे पास, so it will be plus 4 combination 4 a to the power अब 0 4 minus 4 0 हो जाएगा, तो खाली b बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर आएगी मेरे पास 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला वाला, पहले हम इसको कर रहे हैं 2 रूट एक्स पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 2 पावर 4 इज 16, अंडर रूट एक्स की पावर 4 इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 तो आ गया आपके पास 4, 2 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 8, अंडर रूट एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स का क्यूब। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ चुका है। तो मेरे पास रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं ना, 4 कॉम्बिनेशन 2 इट्स 6, 2 पावर 2 इज़ 4, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज़ एक्स, यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स का स्क्वायर इज़ एक्स, तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम कहाँ आ गए, अब हम आ गए 4 कॉम्बिनेशन 3 पर। सो 4 कॉम्बिनेशन 3 वैल्यू इज़ 4, राइट, इट्स 2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, रूट एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 आपके पास इट इज इक्वल्स टू 1, और ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। इट्स 16x स्क्वायर प्लस 4 8s आर 32 प्लस 6 4s आर 24 प्लस यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है हमारे पास, ये सिंप्लीफाई हो गया, सो दैट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि यहाँ पर 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास बचा था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दैट इज़ योर एक्सपेंशन एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। और यहाँ पर एक x मेरा मिस हुआ था, सो 32x ये आपका फाइनल आंसर है।
It's December 14, paper 1-2. The question says, given that the coefficient of x square and the expansion of 2 plus px to the power 6 is 60, find the value of the positive constant. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज 2 प्लस पी एक्स टू द पावर 6, राइट. हमको एक्सपेंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू n combination 2 a to the power n minus 2 that is 4 and b to the power 2, right. तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 6 combination 2 it's 15, 2 to the power 4 it's 16 and p square x square. The coefficient of x square is given that is 60x square, right. x square cancel हो गया. So 60 divided by 50 times 16 it's 240 is equals to p square, राइट. तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड्स. p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 but we are going to take p equals to 1/2 as mentioned in the question. It should be positive. तो ये पहले का आंसर. Using your value of p, find the coefficient of x square and the expansion of 3 minus x and 2 plus px power 6. अब इसकी एक्सपेंशन हमारे पास नहीं, हम कर सकते हैं इसको. सो इट विल बी 2 टू द पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a टू द पावर 6 माइनस 1 5 एंड b. p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/2 है. सो दैट विल बी 1/2 x टू द पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a टू द पावर 6 माइनस 2 4 एंड p टू द पावर 1/2 x स्क्वायर, राइट. यहीं तक एक्सपेंड करना था खाली. हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है x स्क्वायर का. अब x स्क्वायर से जाने के लिए ज़रा पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ. 2 टू द पावर 6, तो ये मैंने इन सब की वैल्यूज़ लिख दी हैं यहाँ पर सॉल्व करके, ठीक है ना. अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कब कब आएगा, जब 3 मल्टीप्लाई होगा 60x स्क्वायर से, दैट मीन्स 3 इंटू 60 तो x स्क्वायर आएगा. और जब माइनस x मल्टीप्लाई होगा प्लस 96 से, दैट मीन्स माइनस x, सॉरी नॉट x, हम x का कोफिशिएंट लिखेंगे, दैट मीन्स 1 टाइम्स 96. तो क्या आपका सॉल्यूशन बना, इट विल बी 180 माइनस 96. सो द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 84. ये आपका आंसर. It's December 14, paper 1-3. The question says, given that the first 3 terms in the expansion of 5 minus qx to the power p are these 3. Find the value of each of the following. तो मेरे पास एक्सपेंशन क्या है, 5 minus qx to the power p. तो फर्स्ट टर्म a to the power n plus n combination 1, a to the power n minus 1 and b to the power 1. यहाँ पर हमारे पास जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सपेंशन में नेगेटिव है. एंड देन प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a टू द पावर n माइनस 2 एंड b टू द पावर 2. 3 टर्म्स तक हमने एक्सपेंड कर दिया है इसको, ठीक है. और ये किसके इक्वेट है, ये आपके पास इन 3 टर्म्स के इक्वेट है. तो मैं अगर इसको लिखूं 625 माइनस 1500x प्लस आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक्सपेंशन क्या आई है, 5 टू द पावर p माइनस p कॉम्बिनेशन 1, 5 टू द पावर p माइनस 1 qx प्लस p कॉम्बिनेशन 2, 5 टू द पावर p माइनस 2 एंड इट्स q स्क्वायर x स्क्वायर. अगर मैं यहाँ पर इक्वेट करूँ, ठीक है, तो 625 और 5 पावर p को इक्वेट करके मेरे पास p आ जाएगा. 625 इज इक्वल्स टू 5 पावर p. ऑलराइट, सो 625 5 की कौन सी पावर होती है, इट्स 5 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर p. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ p. जब p आ गया तो काफ़ी कुछ आना शुरू हो जाएगा हमारे पास. अब हम सेकेंड टर्म को इक्वेट कर रहे हैं x वाले को, ठीक है. तो ये सेकंड टर्म मैंने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया और यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो ये है हमारे पास, ठीक है जी. तो ये आ जाएगा माइनस 1500 इज इक्वल्स टू माइनस, अब मैं p की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इट विल बी 4 कॉम्बिनेशन 1, 5 टू द पावर p माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इट्स 3 एंड q
एक्स। ऑलराइट, यहाँ पर भी एक्स है, वहाँ पर भी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो इट विल बी माइनस से माइनस गया, एक्स से एक्स गया। ऑन द लेफ्ट साइड आई गेव 1500 इज इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशन 1 इज 4, 5 पावर क्यूब इज 125 एंड क्यू, तो मेरे पास क्यू आराम से आ जाएगा। सो वहाँ जाके डिवाइड हुआ 125 टाइम्स 4, सो इट विल बी 3। तो क्यू का आंसर आ चुका है मेरे पास 3p आ गया, क्यू आ गया। नाउ द लास्ट पार्ट इज आर। तो अब r के लिए मेरे पास यहाँ पर है आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये पूरी टर्म, राइट। तो p की वैल्यू मुझे पता है इट्स 4, सो 4 कॉम्बिनेशन 2, 5 टू द पावर 4 माइनस 2 इज 2। q की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, दैट इज 3 स्क्वायर एंड x स्क्वायर और x स्क्वायर चला गया। r इज इक्वल्स टू 4 combination 2 it's 6, 5 square is 25, 3 square is 9। सबको सिंप्लीफाई किया, सो r is 1350 and that are the values of p, q and r। For second part, find the value of the term that is independent of x in the expansion of 2x plus 1 over 4x cube power 12। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर एंड b टू द पावर r। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, सो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन इज 12 कॉम्बिनेशन r, a इज 2x टू द पावर n तो हमें मालूम है इट्स 12 माइनस r एंड b इज व्हाट, b इज 1 ओवर 4x क्यूब पावर r। मैं हर तरफ x को इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये x की पावर क्या है, x की पावर 12 माइनस r है, और यहाँ पर x की पावर क्या है, x की पावर 3r है। बेसिस आर सेम, यू कैन सॉल्व देम बाय इंडाइसेस। सो न्यूमरेटर में क्या है, 12 माइनस r, 3r जब ऊपर जाएगा इट विल बी माइनस 3r, सो दैट इज x 12 minus 4r, alright। The term independent of x means x to the power 0. Now you need to equate it with x to the power 0. Equating powers 12 minus 4r equals to 0 implies that r is equals to 3। अब आपने r equals to 3 को यूज करना है। एक्सप्रेशन क्या था, टी आर, आर क्या है, हमें आर प्लस 1 4 हो जाएगा, 12 कॉम्बिनेशन 3, 2x टू द पावर 12 माइनस 3 इट्स 9 एंड 1 ओवर 4x क्यूब होल पावर 3। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1760, और x नहीं आएगा क्योंकि ये x, ये वाला x पावर 9 हो जाएगा, पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। 14 पेपर 2-1 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x5। सो x5 मीन्स r प्लस 1 इज इक्वल्स टू n कॉम्बिनेशन r, a टू द पावर n माइनस r, तो 8 माइनस 5 इज 3 एंड b टू द पावर r, सो इट विल बी फाइन। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। So 8 combination 5 is 56, 3 cube is 27 and 2 to the power 5 it's 32 with a negative sign, right। x भी नहीं लिख रहा हूँ कि हम कोफिशिएंट ऑफ x ही निकाल रहे हैं, जो भी इसका आंसर आएगा वही आएगा। 32 टाइम्स 27 टाइम्स 56 it's 48384 with a negative sign, ये इसका आंसर। Write down the first 3 terms in the expansion of 1 plus 2x power 6। 1 plus 2x power 6, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी इसको। तो पहली चीज़ आ गई a टू द पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1, b टू द पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2, b टू द पावर 2। सही है, 3 टर्म्स पे जाना तो चलेगा हम लोग, तो ये आ रहेगा 1 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 1 इज 6, 6 2s are 12x प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स 4 इट विल बी 60x स्क्वायर, ये इसका आंसर। पार्ट 2, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ax एंड 1 प्लस 2x पावर 6 द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, 1 प्लस ax मल्टीप्लाई, इसकी एक्सपेंशन हम ऊपर कर चुके हैं, इट्स 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर। द क्वेश्चन सेज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पहले ये देखें कि x स्क्वायर कब कब मिलेगा, जब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है, और जब ax मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से तो मेरे पास x स्क्वायर आएगा। तो मैं लिख देता हूँ, सो 1 इंटू 60 इट विल बी 60 प्लस 12a, ये आ गया मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैं हल्का सा लिख रहा हूँ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
इज मतलब इज इक्वल्स टू 1.5 द कोफिशिएंट ऑफ x। x कब आएगा मेरे पास, जब ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, सो दैट मीन्स 1 इंटू 12 12। और कब आएगा मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x, जब ax मल्टीप्लाई होगा 1 से, दैट मीन्स ax, राइट। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो 60 प्लस 12 है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, मेरी इक्वेशन बन जाएगी 60 प्लस 12a इज इक्वल्स टू 1.5 12 times 12 is 18 plus 1.5a. There is no need to write coefficient x, x, right? अब इस इक्वेशन में a की अननोन है एंड दैट इज a। सिंप्लीफाई किया आपने, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 12a minus 1.5a equals to 18 minus 60 and you will get the value of a, that is -4. It's June 14 paper 2 question says find and simplify the first three terms of an expansion in ascending power of x 1 minus 4x power 5. So 1 minus 4x power 5 को तीन टर्म तक एक्सपेंड कर रहा है, it will be a to the power n minus n combination 1 की पावर कुछ भी होगी 1 रहेगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, b की पावर 1 plus n combination 2 b to the power 2. So that is equals to 1 minus 5 combination 1 is 5, 5 4s are 20x plus 160x square. ये आपका पहले पार्ट का आंसर। The first part 2. The first three terms in the expansion of this are given. Find the value of each of the constant. तो हमने एक्सपेंड किया है, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1 minus 4x to the power 5 times 1 plus ax plus bx square. इसकी एक्सपेंशन 1 माइनस 4x पावर 5 की हम कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस 20x प्लस 160x स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो सेम आएगा ब्रैकेट 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, x पर आ रहे हैं -20, जब -20 मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बी -20x माइनस 20 ax स्क्वायर माइनस 20 bx क्यूब। जब 160 मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बी 160x स्क्वायर प्लस 160 ax क्यूब प्लस 160 it will be b 160 bx4। ये मैंने सबको एक्सपेंड कर दिया, सबको ज़रा अरेंज कर लेते हैं, x को एक तरफ, स्क्वायर को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो ये आएगा आपके पास, पहले आ गया 1 प्लस ax, एक हमारे पास ax यहाँ लिखा हुआ है, x और कहाँ पर है, ये रहा -20x, और x कहीं लिखा हुआ है हमारे पास, कहीं पर भी नहीं है। अब हम आते हैं x स्क्वायर पे, तो bx स्क्वायर, और कहाँ कहाँ x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर ये आ गया, एक x स्क्वायर यहाँ पर है -20 ax स्क्वायर, एक x स्क्वायर ये रहा प्लस 160x स्क्वायर। बाकी को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे पास यहाँ तक टर्म्स जो हैं वो खाली x स्क्वायर तक हैं, तो मैं अब इनसे इक्वेट कर रहा हूँ उसको, सो इट विल बी 1 माइनस 23x प्लस 222x स्क्वायर। तो 1 इक्वल्स टू 1 चल रहा है हमारे पास, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं x से। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट स्टार्ट किया, पहले हमने ले लिया x, तो लेफ्ट साइड पर x का कोफिशिएंट क्या है, a भी है और -20 भी है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a -20, दोनों x दोनों के पास हैं, और राइट साइड पर क्या है हमारे पास -23, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, इट्स -3। ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया अब x स्क्वायर को इक्वेट करना, लेफ्ट साइड पे जिसके पास x स्क्वायर है उसमें b है, -20a है और 160 है, इन तीनों के पास x स्क्वायर है, और राइट साइड पे जिसके पास x स्क्वायर है वो 222 है। ऑलराइट, मुझे यहाँ पर वैल्यू a की मिल चुकी है, तो मैं पुट कर दूंगा b -20 एंड a इज -3 प्लस 160 इज इक्वल्स टू 222। तो b प्लस 23 आर 60 प्लस 160 इज इक्वल्स टू 222 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b इज 2। ये आपके दोनों आंसर्स। इट्स जून 15 पेपर 1-1 फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, इट विल बी 2 to the power n प्लस n कॉम्बिनेशन 1
a to the power n minus 1, that means 5, and b to the power 1 plus n combination 2, a to the power 6 minus 2, 4, and b to the power 2 plus n combination 3, a to the power 6 minus 3, it's 3, and x square to the power 3. Alright, simplify करते हैं. 2 to the power 6 is 64. 6 combination 1, 6 times 2 power 32, 2 power 5 is 32, so that will be 192 x square plus 6 combination 2 multiply by 2 to the power 4, it will be 240 x4, and lastly 160 x6, so that is your answer. पार्ट 2, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो मेरे पास दो जो ब्रैकेट्स लिखे हैं, इसकी एक्सपेंशन तो हम कर चुके हैं ऊपर, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. इट्स 64 प्लस 192 एक्स स्क्वायर प्लस 240 एक्स पावर 4 प्लस 160 एक्स पावर 6. ये तो सेकेंड ब्रैकेट है. अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इससे एक्सपेंड कर रहा हूं. तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो a इज 1 बट b इज 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दैट इज 9 ओवर x पावर 4. किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x कैंसिल हो रहा होगा. स्टार्ट देखते हैं, या मेरे पास x नहीं आ रहा होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं 64 से. 64 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास x नहीं आ रहा, बात समझ में आती है. 192 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से, दैट मीन्स 192 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 जार 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और साइन आ रहा है माइनस का. 240 एक्स पावर 4 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 ओवर एक्स पावर 4 से, तो x4 कैंसिल हो जाएगा. तो 64 माइनस 1152 एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस 240 इंटू 9, इट्स 2160. सिंप्लीफाई करते हैं. 2160 प्लस 64 माइनस 1152, इट्स 1072. दैट इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. It's June 15, paper 2-2. In the expansion of 1 plus 2x to the power n, the coefficient of x4 is 10 times the coefficient of x square. Alright, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है that is 1 plus 2x to the power n. The coefficient of x4 मतलब जहाँ पर b की पावर 4 आ रही हो, तो मैं लिख दूंगा n कॉम्बिनेशन 4. a मेरे पास 1 है, a की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा. b मेरे पास 2x है, so that is 4. राइट, तो ये आ गया मेरे पास. द कोफिशिएंट ऑफ x4 इज मतलब इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो इट विल बी n कॉम्बिनेशन 2. a की पावर कुछ भी हो वही रहेगा, क्योंकि a मेरे पास 1 है एंड b इज 2x स्क्वायर. n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. n कॉम्बिनेशन r क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल. राइट, 2 टू द पावर 4 इज 16x4. ये मेरी लेफ्ट टर्म आ गई, इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय n कॉम्बिनेशन 2 को भी ऐसे सॉल्व करूंगा. दैट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल. 2x स्क्वायर इट मीन्स 4x स्क्वायर. ये मैंने सिंप्लीफाई किया. अब n फैक्टोरियल दोनों साइड पर कैंसिल नहीं करेंगे. क्या करेंगे? n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा मेरे पास? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल. ये n माइनस 4 और n माइनस 4 कैंसिल हो गया. 16x टू द पावर 4 अपनी जगह इज इक्वल्स टू 10. यहाँ भी यही काम करेंगे. n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल और 4x स्क्वायर अपनी जगह. यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा n माइनस 2 एंड n माइनस 2. अब क्या बच गया हमारे पास? यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 16x4 अपनी जगह है इज इक्वल्स टू 10. यहाँ पर क्या बचा? n माइनस 1, n माइनस 2 नहीं है.
so only n minus 1, and in the denominator 2 factorial is 2 multiply by 4x square. अब हम करेंगे कैंसिलेशन. कैसे? n से n गया, n माइनस वन से n माइनस वन गया. ऑलराइट, और कुछ कैंसिल हो रहा है मेरे पास. 2 से मैंने 2 भी कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर से पावर 4 कैंसिल कर दी, 4 1s आर 4, 4 4s आर 16 कैंसिल कर दी है. ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है? 4 से 4 भी कैंसिल हो गया. अब जो कुछ बच गया उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व किए, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 डिवाइड में क्या बचा? खाली मेरे पास 3 बचा है यहाँ पर. ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर x की पावर 2 बची थी, उनके 2 कैंसिल हो चुकी थी, इज इक्वल टू 10. यहाँ पर राइट साइड पर अगर मैं देखूँ तो राइट साइड पर मेरे पास सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 10 बचा. सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. अच्छा, क्वेश्चन में मुझे कहा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ x4 इज 10 टाइम द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो मुझे खाली कोफिशिएंट को इक्वेट करना था. मुझे यहाँ पर क्या हटाना पड़ेगा? मुझे x को हटाना पड़ेगा. ठीक है ना, कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो x को हटाना पड़ेगा. x की उसने कहीं पर भी बात नहीं की है, तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई है. अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. इट विल बी एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, 3 वहाँ गया तो 30 हो गया, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म किया, एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3n माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0. एन कॉमन ले लिया, n माइनस 8 प्लस 3 n माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो n इज इक्वल्स टू 8 एंड n इज इक्वल्स टू माइनस 3. अब क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि पॉजिटिव इंटीजर n, दैट मींस द वैल्यू ऑफ n इज 8. December 16 P12 find the first three terms in the expansion of, ये आपको दिया हुआ है, आपने एक्सपेंशन करनी है इसकी. तो फर्स्ट थिंग इट विल बी a to the power n, so that is 2x square to the power n minus n combination 1, a to the power 4 and b after that plus 5 combination 2, a to the power 5 minus 2 3 and b to the power 3. So that is equals to 2 to the power 5 32 power x power 10 minus numbers को हमने सॉल्व किया. it will be 80 divided by 3 x की power 2 4s are 8 8 minus 1 7 plus नंबर्स को सॉल्व किया, दैट विल बी 80 डिवाइडेड बाय 9 एक्स की पावर पर आते हैं. ये कितनी है? एक्स की पावर 2 3 जार 6 एंड एक्स की पावर 3, राइट. ये वाली एक्स की पावर 3 नहीं होगा, इट विल बी 2 हो जाएगा. ठीक है, तो अब आपके पास कितना बचा? एक्स की पावर 2 3 जार 6 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4. तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4. ये इसकी एक्सपेंशन आ गई फर्स्ट 3 टर्म्स से. In the next part, find the coefficient of x5 in the expansion of this. तो आपके पास जो पहला ब्रैकेट है वो तो ऐसे ही आ जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर 3. इसकी एक्सपेंशन हम कर चुके हैं ऊपर. इट्स 32 एक्स पावर 10 माइनस 80 ओवर 3 एक्स पावर 7 प्लस 80 ओवर 9 एक्स पावर 4. अच्छा, पहले ये हाईलाइट करते हैं कि एक्स पावर 7 कब कब आएगा. जब 32 एक्स पावर 10 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 7 आएगा. 80 एक्स 7 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 7 आएगा. तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को. इट विल बी 3 टाइम्स माइनस 80 ओवर 3 एक्स पावर 7 आ जाएगा. ठीक है, और प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू 32 एक्स पावर 10, तो एक्स पावर 7 आएगा. ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी माइनस 80 plus it will be 32. So minus 80 plus 32, that is minus 48. ये आंसर है. It's December 16 paper 1-3. Find in ascending power of x the first 3 terms in the expansion of 2 minus x over 4. तो हमें शुरू की 3 टर्म फाइंड करनी है. So that is equals to 2 की पावर 6 minus 6 combination 1 2 की पावर 5 और x over 4, right, plus
6 कॉम्बिनेशन 2 की पावर 4 एंड x ओवर 4 होल स्क्वायर। तो ये आपकी 3 टर्म्स हो गई और ये डॉट डॉट आ जाएगा। सो 2 की पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू 64 माइनस, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 6 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 gives you the value of 48x plus it will give you the value of 15 and x square as it is। तो ये इसकी आ गई expansion। Part 2, hence find the term independent of x in the expansion of this whole expression। क्या फाइंड करना है आपने? इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या मतलब होता है इसका? जहाँ पर x की पावर 0 हो जाए। कैसे करेंगे? ये ब्रैकेट तो ऐसे ही आ जाएगा, पहला वाला दैट इज 4 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। इसकी एक्सपेंशन ऊपर हम कर चुके हैं, इट इज़ 64 माइनस 48x प्लस 15x स्क्वायर, राइट। अब हमें चाहिए वो सारे नंबर जहाँ पर x ना हो, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 64 से, कोई x नहीं आ रहा, ठीक है। 2 ओवर x मल्टीप्लाई होगा -48x से, ताकि x और x कैंसिल हो जाए। 3 ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 15x स्क्वायर से, ताकि x और x कैंसिल हो जाए। एंड वी नीड टू ऐड देम ऑल। तो ये आ जाएगा 256 माइनस 96 प्लस 45। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 256 माइनस 96 प्लस 45 एंड दैट इज इक्वल्स टू 205। ये है इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहाँ पर कोई x नहीं है। Alright class, it's June 16 paper 1-2. The question says the first three terms in the expansion of 2 minus 1 over 4x are a plus b over x plus c over x square। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास n combination r, n is 5, so a to the power 5 plus n combination 1 a to the power 4 and b to the power 1 over 4x power 1 plus n combination 2 a to the power cube and b to the power square। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास साइन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, इट विल बी नेगेटिव। सो 2 to the power 5 is 32 minus 5 combination 1 multiplied by 2 to the power 4 divided by 4, it will be 20 divided by x plus 5 divided by x square। ये मैंने सबको सिंप्लीफाई किया। 20 कैसे आया? 5 combination 1 into 2 to the power 4 divided by 4। 5 कैसे आया? 5 combination 2 multiplied by 2 power cube divided by 16, राइट। इसको अगर मैं इक्वेट करूं, जो चीज़ मुझे चाहिए थी दैट इज a प्लस बी ओवर एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर। सो a इज 32, b इज -20 एंड c इज 5। ये पहले का आंसर। हेंस फाइंड द टर्म, पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये मेरे पास लिखा है 2 माइनस 1 ओवर 4x टू द पावर 5 टाइम्स 3 प्लस 4x। इसकी एक्सपेंशन मैंने जो की है उसको मैं पुट कर दूंगा। जो आंसर आया मेरे पास इट्स 32 माइनस 22 ओवर x प्लस 5 ओवर x स्क्वायर। ये इसकी एक्सपेंशन आ गई और 3 प्लस 4x एज इट इज आ गया। हम ढूंढ रहे हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जहां पर x की पावर 0 हो। तो मेरे पास कहाँ कहाँ x नहीं आ रहा। अगर मैं 32 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से तो x नहीं आ रहा, -20 अपॉन x को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4x से, तो मेरे पास x कैंसिल हो जाएगा। सो 32 टाइम्स 3 2s are 6, 3 3s are 9, माइनस x और x कैंसिल हो गया, 24s are 80। सो 96 माइनस 80 is 16 and that is the term independent of x। It's June 16 paper 2-1. Use the binomial theorem to expand a plus b power 4। a plus b power 4 is equals to a power 4 plus n combination 1 a की power cube b plus n combination 2 a की power 2 b की power 2 and 4 combination 3 a की power 1 b की power cube and last 4 combination 4 a नहीं आएगा, it will be only b to the power 4, right।
नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे. सो इट्स a4 4 कॉम्बिनेशन 1 इज 4a क्यूब b प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 4ab क्यूब एंड द लास्ट इज b पावर 4. ये आपके पास पहले का आंसर. Hence find the term of x independent of 2x plus 1 over 5x to the power 4. तो इंडिपेंडेंट निकालने के लिए टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन इज 4 एन कॉम्बिनेशन आर ए टू द पावर एन माइनस आर दैट मीन्स 4 माइनस आर. बी क्या है 1 ओवर 5x टू द पावर आर. ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया टी आर प्लस 1 का. यहाँ पर हमें अभी आर की वैल्यू नहीं पता, तो मैं सारे x को एक तरफ लेकर आऊँगा. तो यहाँ पर जो x होगा इसकी पावर क्या है मेरे पास x टू द पावर 4 माइनस आर, और ये वाला x क्या है इट्स x पावर r. बेसिस सेम है, पावर्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो इट विल बी x पावर 4 माइनस आर. ये प्लस आर ऊपर गया तो इट विल बी माइनस आर. फाइनली आई गेट द वैल्यू ऑफ x 4 माइनस 2r. ऑलराइट. The question says independent of x, that means x power 0. So I need to equate that expression with x to the power 0. By equating powers 4 minus 2r is equals to 0, I got the value of x, that is r is equals to 2. अब ये r को 2 को मैं इसी इक्वेशन में अप्लाई करूँगा. Alright. So it will be t r is 2 plus 1 3 is equals to 4 combination 2. A is what 2x to the power 4 minus r, that is 2, and 1 over 5x to the power 2. So 4 combination 2, it's 6, 2x is whole square, that means 4x square divided by 5 square 25 and x square. X square cancel. 6 4s are 24 over 25. That is your answer. Alright. For part B, the coefficient of x cube in the expansion of 1 plus x over 2 to the power n. इसमें किसका निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकालना है. ठीक है. इज इक्वल्स टू 5n डिवाइडेड बाय 12. तो हमने यहाँ पर n को सॉल्व करना है. क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू तो 1 है तो उसको इग्नोर करें, खाली हम b को फॉलो करते हैं. हमें जाना है पावर 3 पर, तो ये आएगा n कॉम्बिनेशन 3. a की पावर n माइनस 3 नहीं लिख रहा मैं, a 1 है मेरे पास. b क्या है x टू द पावर 2 x अपॉन 2 सॉरी पावर एंड पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 5n डिवाइडेड बाय 12. अब यहाँ पर आपको एक्सपेंशन करनी है बायनॉमियल के फॉर्मूले की, जो हमें कहता है कि NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. जब ये बायनॉमियल का वर्किंग फार्मूला हम अपने पास यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r के आपके पास r इज 3 फैक्टोरियल एंड देन n माइनस 3 फैक्टोरियल. राइट. लेकिन ये 2 का जो क्यूब होगा ये अपनी जगह पे रहेगा, तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, तो ये 1/8 अपनी जगह आ गया. ठीक है. इज इक्वल्स टू 5n डिवाइडेड बाय 12. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा. n फैक्टोरियल इज वॉट n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये जाता रहेगा. लेकिन हमने n माइनस 3 पर ही क्यों स्टॉप किया? इसकी वजह यह है कि आपके पास डिनोमिनेटर में भी n माइनस 3 फैक्टोरियल मौजूद है. बाहर का 1/8 अपनी जगह, n माइनस 3 और n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट. न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचा? ये बचा n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6 इज इक्वल्स टू 5n डिवाइडेड बाय 12. सिंप्लीफाई करते हैं, n से n कैंसिल हो गया. सही है. 6 1s are 6 6 2s are 12. क्या बचा आपके पास? ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 8 आ गया मेरे पास इज इक्वल्स टू 5/2. 2 1s are 2 2 4s are 8. n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20. n स्क्वायर माइनस 3 and 20 यहाँ पर आया -20 प्लस 2 इट्स -18 इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म अप्लाई की, सो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3n
minus 18 is equals to 0, and n minus 6 plus 3, n minus 6 is equals to 0. So n is equals to 6 and n equals to minus 3. हम किसको पिक करेंगे? हमें बोला हुआ है कि n की वैल्यू इट शुड बी पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर।